आज मैं एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं। अमिताभ बच्चन, आप एक कायर हैं। सचिन तेंदुलकर, आप एक कायर हैं। और यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात इसलिए दोस्तों, क्योंकि ये दोनों मेरे हीरोज हैं। इन दोनों के प्रति मेरी दीवानगी है, मेरी मोहब्बत है। मैं लोगों से भिड़ जाया करता था इन लोगों की मोहब्बत में, मगर आज मैं कहना चाहता हूं आप कायर हो। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपने साक्षी मलिक की उपलब्धियों पर क्या कहा था, और मैं आपको आगे जाकर यह भी बतलाऊंगा कि ये दो पत्रकार किस तरह से साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के मुद्दे पर एक टूल किट चला रहे हैं। और यह टूल किट कहां से आया है यह आपको बतलाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले द वन एंड ओनली अमिताभ बच्चन, उन्हीं की आवाज में। मलिक, तो साक्षी है कि हमारे देश में महिलाओं की शक्ति प्रबल है। उनका आदर, सम्मान और उनकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का फर्ज है। मिस्टर बच्चन, आपने ऐसे ही कहा होगा ना। आज क्या हुआ? साक्षी मलिक को इस तरह से रोना पड़ा था और आप खामोश हैं। अरे थोड़ी हिम्मत अपनी पत्नी से सीखिए, जया बच्चन से सीखिए। जब सांसदों को निलंबित किया जाता है तो वो संसद के अंदर अपनी आवाज बुलंद करती है, मगर आप मिस्टर बच्चन खामोश हैं। हाय, क्यों खामोश हैं आप? सचिन तेंदुलकर, आप जानते हैं जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए थे तब उन्होंने क्रिकेट के मैदान में एक स्पीच दी थी। मेरी आंखों में आंसू थे। आज ये सचिन तेंदुलकर, ये सुनील शेट्टी, ये अजय देवगन जब विदेशों में बसने वाली रिहाना या ग्रेटा थनबर्ग हमारे किसानों के बारे में बयान देती हैं, तब ये लोग तुरंत सामने आ जाते हैं कि तुम लोगों की मजाल कैसे कि हमारे देश के आंतरिक मामलों पर बयान दो। मगर आज एक खिलाड़ी होते हुए सचिन तेंदुलकर इस मामले पर खामोश हैं। क्या यह सवाल उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए? याद कराना चाहूंगा कि सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा था। With great news to wake up to, Sakshi Malik, your resilience at Rio 2016 has made whole of India proud. Many congratulations. रियो 2016 में जब साक्षी मलिक ने पूरे देश का नाम रोशन किया था, तब सचिन तेंदुलकर ने बयान दिया था, मगर आज ये मान्यवर पूरी तरह से खामोश हैं। प्रधानमंत्री, आप अपने घर में इन खिलाड़ियों को बुलाते हैं जब इन्हें मेडल्स मिलते हैं। जब साक्षी मलिक को मेडल मिला था तब आप रक्षाबंधन पर न जाने क्या क्या कह रहे थे। याद दिलाऊं आपने क्या कहा था? ऑन दिस वेरी ऑस्पिशियस डे ऑफ रक्षाबंधन, साक्षी मलिक, a daughter of India, wins a bronze and makes all of us very proud. यह आपका बयान था ना प्रधानमंत्री? अब आप खामोश क्यों बने हुए हैं? और ये इकलौते लोग नहीं हैं। अजय देवगन आपके सामने, साक्षी मलिक, हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत आपसे मोहब्बत करता है। गो गर्ल, वी सेलिब्रेट यू विद प्राइड। फक्र के साथ, जुनून के साथ, अभिमान के साथ हम आपका जश्न मना रहे हैं, ऐसा अजय देवगन कह रहे हैं। आज ये इंसान पूरी तरह से खामोश है। आज ये इंसान भारतीय जनता पार्टी का चाटुकार बनकर रह गया है। अनुपम खेर ये तो स्वघोषित चाटुकार हैं। ये देखिए, हमारी जीत किस्मत तय नहीं करती, बल्कि हमारी काबिलियत हमारी जीत तय करती है। इन सभी खिलाड़ियों को बधाई, शुभकामनाएं एवं दिल से धन्यवाद। देश का नाम रोशन करने के लिए जय हिंद। और इसमें इन्होंने बजरंग पुनिया का नाम लिया है, साक्षी मलिक का नाम लिया है, दीपक पुनिया का नाम लिया है, अंशु मलिक का नाम लिया है। आज जब बजरंग पुनिया फुटपाथ पर आंसुओं के बोझ तले अपना पद्मश्री पुरस्कार लौटा रहे थे, तो मिस्टर अनुपम खेर, मिस्टर स्वघोषित चाटुकार ऑफ भारतीय जनता पार्टी, आप पूरी तरह से खामोश हैं। क्यों, मैं समझना चाहता हूं। क्या वजह है? सुनील शेट्टी, पेंटिंग रियो ट्राई कलर, सो प्राउड। आप कह रहे हैं सो प्राउड मिस्टर सुनील शेट्टी। मुझे बताने का कष्ट करिए ना, कहां है आज आपकी प्राइड, आपका स्वाभिमान, आपका गर्व? क्यों चुप बने हुए हैं? जब एक टूल किट जारी होता है, जब फरमान जारी होता है, तो देखिए लाइन से लग जाते हैं ये लोग बोलने के लिए, मगर आज ये चुप बने हुए हैं। देश की महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री राहुल गांधी की पर्सनल ट्रोल मिनिस्टर स्मृति ईरानी, थैंक यू साक्षी मलिक फॉर गिविंग द कंट्री अनदर रीजन टू cheer on Raksha Bandhan. Congrats for Rio 2016 win. You've done India proud.
बधाई दे रही हैं यहां पर ये साक्षी मलिक को। ये सब चुप हैं, ये इनकी कायरता है। इस पर मुझे हैरत नहीं होनी चाहिए, मगर आप जानते हैं बेशर्मी की तमाम हदों को पार कर रहा है गोदी मीडिया। अब एक टूल किट जारी हो गया है और अब साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट पर निशाना साधा जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों, यह पत्रकार मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का, जिस पर दंगा भड़काने को लेकर राजस्थान में केस दर्ज था, यह देखिए इसकी बेशर्मी, देखिए इस आदमी क्या कह रहा है। उपराष्ट्रपति की खिल्ली मामले में विपक्ष के खिलाफ जाट समाज सड़कों पर आया, उसी समय साक्षी का संन्यास, विपक्ष का जाट कार्ड, कांग्रेस की पीसी और मुलाकात, टाइमिंग संदेहास्पद है, पहले भी कुछ पहलवानों के टूल किट के रूप में इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं, मेडल विसर्जन के बाद अब ये, यानी कि किसी ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर दी तो वो जाट समुदाय का अपमान है, मगर जब हमारे किसानों को जमीन पर रौंदा जा रहा था तब वो जाटों का अपमान नहीं था। जब साक्षी मलिक को इस तरह से दिल्ली पुलिस खदेड़ रही थी तब जाटों का अपमान इस व्यक्ति को नहीं दिखाई दिया। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 500-600 किसान मेरी वजह से थोड़ा ना मरे हैं, तब वो जाटों का अपमान नहीं था। जब केंद्र सरकार सरकारी एफिडेविट में यह कहती है कि किसान आंदोलन में खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है, अर्बन नक्सल जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, पाकिस्तान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तब जाटों का अपमान नहीं होता। जब राकेश टिकैत का मजाक उड़ाया जाता है, जब यह कहा जाता है कि तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, तब जाटों का अपमान नहीं दिखाई देता। मगर हां, किसी ने अगर जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री कर दी तो वो जाटों का अपमान हो गया। इतनी बेशर्मी कहां से लाते हैं ये लोग। तो इसकी करतूत तो आपने देखी, अब तिहाड़ नरेश की करतूत देखिए। इसने कार्यक्रम चलाया, खिलाड़ियों की सारी मांगे मानी तो चुनाव में भेदभाव कैसे। क्या इसी मासूमियत के चलते तिहाड़ में प्रवेश हो गया था तुम्हारा? क्या इसी मासूमियत के चलते वो वीडियो सामने आया था जहां 100 करोड़ की कथित वसूली की जा रही थी? बताइए, कितने मासूमियत से व्यक्ति कह रहा है कि खिलाड़ियों की सारी मांगे मान ली गई हैं। समझदार इंसान, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में जो उसने अदालत में दाखिल की है, 6 महिलाओं की गवाहियां हैं, जिसका जिक्र मैं अपने शो में कर चुका हूं। उन गवाहियों में कहा गया है कि बृजभूषण शरण सिंह ने किस तरह से उन खिलाड़ियों का अपमान किया, उनकी सांस चेक करने के बहाने उनकी छाती पर हाथ रखा। यह सब चार्जशीट में है, मगर आज तक बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई आंच नहीं आई। जब संजय सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने थे, तब याद कीजिएगा बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा था कि मेरा दबदबा है और दबदबा रहेगा। कितनी मासूमियत से ये दंगाई, ये तिहाड़ी पत्रकार आज कह रहे हैं कि खिलाड़ियों की सभी मांगे मान ली गई। अरे उस चार्जशीट में क्या लिखा हुआ है जो अदालत में दाखिल हुआ है? क्या तुमने उस चार्जशीट के आधार पर पूछा मोदी सरकार से कि आपने बृजभूषण शरण सिंह पर क्या कार्रवाई की? नहीं, ये लोग नहीं पूछेंगे। उल्टा ये लोग टूल किट चलाएंगे बजरंग पुनिया को बदनाम करने के लिए, साक्षी मलिक को बदनाम करने के लिए। किसके सहारे? जगदीप धनखड़ की सो कॉल्ड मिमिक्री के बहाने।